नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आज बात होगी बिहार की। बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर वक्फ कानून का मुद्दा सुलग गया है, जहां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने विशाल रैली का आयोजन किया, जहां कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की और इस रैली को नाम दिया गया वक्फ बचाओ संविधान बचाओ। तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर खूब बरसे, यहां तक कि ये बात भी कह दी गई कि अगर हमारी सरकार बनी तो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब इस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी देश में शरिया लाना चाहते हैं और इस बार पलटवार पर होगी आज की चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। इसका नेतृत्व इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई अन्य मुस्लिम तंजीमों की ओर से किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद से लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तीखा विरोध किया। तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। पटना के गांधी मैदान में भीड़ थी और मंच से तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी। वक्फ कानून पर रैली करते हुए तेजस्वी ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर सत्ता में आए तो वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यही नहीं रुके, वक्फ कानून के विरोध के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी उन्होंने दावा ठोक दिया कि एनडीए अब सत्ता में नहीं टिकने वाली और साथ ही तेजस्वी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर मतदाता सूची में गड़बड़ी कर सकते हैं। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्ला खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। वहीं बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की और तेजस्वी पर कड़ा हमला बोला। पहले बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में बीजेपी ने लिखा कि तेजस्वी यादव की गांधी मैदान रैली का असली एजेंडा अब सामने आ गया है। मंच से अब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की नहीं बल्कि शरिया और शरीयत की बातें हो रही हैं। क्या तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार को संविधान नहीं शरीयत से चलाना चाहते हैं? देश को बांटने वाली इस खतरनाक राजनीति का जवाब जनता 2025 में देगी। बिहार बाबा साहब के संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। और इसके बाद बीजेपी ने पलटवार का सिलसिला आगे बढ़ाया, मगर ये कोई सादा जवाब नहीं था। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरजेडी और सपा का समाजवाद महज ढोंग है, असल में ये नमाजवाद है और इसके पीछे की साजिश है भारत की सरजमी पर शरिया कानून लागू करने की साजिश। और साथ में वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले बयान पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया। हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं, परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में, जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है।
कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर उसे कूड़ेदान में फेंक दें। तो आखिरकार तस्वीर साफ होती जा रही है। जब जब बीजेपी वक्फ जैसे विवादित कानूनों पर सवाल उठाती है तब तब विपक्ष भड़क जाता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता में आकर कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई लोकतांत्रिक नेता ऐसा बयान दे सकता है जो सीधा सीधा संविधान की आत्मा पर चोट करता है। बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि देश किसी मजहबी कानून के इरादे से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने जो सवाल उठाया कि क्या वक्फ कानून कुरान में है, क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब में भी है, ये सवाल विपक्ष को बेचैन करता है क्योंकि जवाब उनके पास भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। आरजेडी प्रवक्ता अनीता यादव जी हमारे से जुड़ गई। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत। और कुछ ही देर में हमारे साथ अजेंद्र शर्मा जो कि बीजेपी प्रवक्ता है वो भी जुड़ेंगे। अनीता जी आपसे ही मैं शुरुआत करी। अनीता जी, ये देश किसी के बाप का नहीं है और वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। कोई ऐसा शख्स जो कि लोकतांत्रिक पद पर है उसके मुख से जब ऐसी बातें निकलती हैं तो क्या संदेश जाता है? क्या ये बातें शोभा देती हैं? क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो आपके शब्द भी शोभा देने लायक नहीं है। आपसे महोदया मैं निवेदन करती हूँ कि ये शब्द कि कानून किसी के बाप का नहीं है, ये शब्द जो बाप शब्द है ना, ये बोलना सही नहीं है। बोला किसने है? तेजस्वी यादव ने बोला है। एक मिनट, आप जो बोल रही हैं मैं उस पे कह रही हूँ। आप जो बोल रही हैं वो मत बोलिए। और लेकिन आपके नेता जब स्टेज से बोलते हैं, इतनी बड़ी भीड़ सामने होती है, क्या आप उसकी आलोचना करेंगी? क्या? जब आपके नेता स्टेज पर खड़े होकर ऐसी बातें बोलते हैं, देश किसी के बाप, मेरे शब्द तो है नहीं है, किसके शब्द है? तेजस्वी यादव के शब्द हैं। ये दो, रुक जाइए, ऐसा है कि ये दो ये में है। आप जिस तरह से बोल रही हैं उनका कहना ये है तेजस्वी जी का कि कानून किसी के ऐसा नहीं है कि संविधान से छेड़छाड़ करे और कानून नहीं, मैं वो आपको बयान इसके बाद बकायदा भेज दूंगी। शायद आपने नहीं सुना है वो बयान। आप सुन, देखिए आप बोली मैं सुनी, अब मैं बोल रही हूँ सुन लीजिए। लेकिन आपको फैक्ट्स तो क्लियर हो पहले। जो उन्होंने बोला है शायद मैं उतने आक्रामक तरीके से बोल भी नहीं रही हूँ जिस आक्रामक तरीके से तेजस्वी यादव ने बोला है। इस बात है कि हमारे तरफ से भी अगर आपको बोलना है तो मेरा बैठना ही नहीं, बोलिए अपनी बात पूरी बोल लीजिए। आप बोलिए, मेरे तरफ से आप बोल लीजिए। ऐसे भी तो गोदी मीडिया भाजपा की तरफ से बोलती ही है। अरे अनीता जी, बस वही घिसा पिटा गोदी मीडिया बोल नहीं देंगी आप लोग, तो फिर बेकार ही बुलाती है मेरे को। हर बीमारी का इलाज है, इसका नहीं है। चलिए अनीता जी शायद हमारे साथ नहीं है, क्योंकि देखिए अब एक वही बात है। अनीता जी हमारे साथ है, माफ कीजिएगा। अनीता जी अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बस आपको ये बता रही थी कि जो बयान हमने अभी सुनाया भी है उसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि देश किसी के, चलिए आपके लिए मैं थोड़ा गरिमामय शब्द यूज कर रही, किसी के पिता का नहीं है। क्या आ रहा है? अनीता जी बोलिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। तो सीधी सी बात है कि संविधान ऐसा नहीं है कि खिलौना है और कि कोई चाहे तो बदल दे। आज जब भी भाजपा के नेताओं से कहिए, वो बोलते हैं जब हम सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल जाएगा। अभी आप हाल में बयान सुने होंगे RSS का इससे कि इस धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद निकाल दीजिए। अभी आप वक्फ कानून पे देख रहे हैं। आज आप पावर में हैं तो आप जो भी कुछ करना चाहें करने के लिए आप वो कर रहे हैं जो आपके मन में है। कल जब हम आएंगे
सच में जो ये कानून बनेगा, जो समाज तोड़ने का कानून है, उसको फेंकने का काम किया जाएगा। जो कानून देश के में अशांति लाए, जो कानून देश की सद्भावना के साथ खिलवाड़ करे, जो कानून समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हो, वैसा कानून डस्टबिन में जाएगा। ये तो सच है। लेकिन मैम ये शब्द जो है मेरे ख्याल से थोड़े और शोभनीय शब्द जो है इस जगह इस्तेमाल किए जा सकते थे कि फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। ये कैसे शब्द है? अगर आप इस तरह से बात करेंगी तो बहुत सारे शब्द हैं जिन पर तो शायद सुप्रीम कोर्ट को भी, चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए था और आप लोगों को भी डिबेट कराना चाहिए था। जैसे कि अगर हम आपको अनिता जी, अब ये वही वाली बात है कि किसकी कमी ज्यादा काली है। अब ये वाली बात तो ये शब्द क्या शोभनीय है। देश के गद्दारों को ये दो मंत्री, गृह मंत्री और आपके एक और है ठाकुर, वो दोनों बोले, मंच से बोले, दिल्ली में बोले, कपिल शर्मा बोले, तो ऐसे शब्द भी नहीं बोलने चाहिए। और बहुत सारे शब्द हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के भी बहुत सारे बयान अशोभनीय हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मैम आपका कंपटीशन बीजेपी से है शब्दों के मामले में कि वो जो शब्द यूज करेंगे उससे एक गुना बढ़कर हम यूज करेंगे? जी नहीं, आप ये वाली बात कह रहे हैं बीजेपी ऐसे शब्द यूज करती है। बीजेपी की गारंटी तो आप नहीं ले रहे ना, बीजेपी जो चीज करेगी वो आप भी करेंगे, ऐसा आप कह रही हैं? हम संविधान के का सम्मान करने वाले। ठीक है अनिता जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। अजेंद्र जी देखिए, साफ तरीके से अनिता जी जो कि आरजेडी प्रवक्ता उनकी ओर से कहा जा रहा है कोई भी कानून ऐसा लाएगी बीजेपी तो वो कूड़ेदान में ही जाएगा, वो इस बात पर अडिग है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्र है संविधान के अनुसार काम करते हैं। पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करती है जो संविधान क्या है, इसका मतलब क्या था? जिन्होंने वक्फ के नाम पर जमीन कब्जा करना, अपने ही समाज के लोगों को, इसमें दूसरा के नहीं, अपने ही समाज के लोगों को उसे क्षति था, अपने समाज के ही क्षति के उनके भरपाई के लिए जो निचले तबके के, जो सबसे निम्न वर्ग के, जो उनके समाज के लोग थे, प्रधानमंत्री जी ने उनका ध्यान रखते हुए इस पर संशोधन लाया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबको देख रही है, प्रधानमंत्री सबको देख रहे हैं। इसमें निष्पक्ष भाव से देखना चाहिए कि हम जनता के पक्ष में हैं, गरीब के पक्ष में हैं और काम किसका हो रहा है। अच्छा, इसे बताइए, यदि हम लाने इसे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा है? भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी का एक सूत्र है सबका साथ और सबका विकास, उस पैटर्न पर काम कर रहे हैं। अब इसमें किसी को बुरा लग रहा है तो ये तो बड़ा अजीबो बात है। भारतीय जनता फायदा तो है, ऐसे इतने सीधे ना बनिए। 18% वोट जो है मुस्लिम का बिहार में, वो भी तो चाहिए ना आपको जीत के लिए, कि नहीं? नहीं, देखिए, हम कोई केवल वोट की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति कभी नहीं करती। हमें वोट की राजनीति नहीं करना है, काम करना है जो खुद जनता महसूस करे। प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई काम नहीं करते जो वोट, अभी देखते हैं बहुत लोग जो कांग्रेस के लोग पहले क्या करते थे, इलेक्शन के समय में आया तो डीजल का भाव कम, इसका भाव कम। अभी कभी कभी देखे ऐसा कि चुनाव के समय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी चीज का दाम कम किया। जैसे चल रहा है उससे चलते रहता है। मगर हमारा कहना है कि यदि गरीब लोगों का काम के लिए कुछ कल्याण हो रहा है तो उसमें सबको समर्थन करना चाहिए, काम होना चाहिए। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम पर ध्यान देना चाहिए। और यदि इस कानून में संशोधन आया है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सबको इसमें समर्थन करना चाहिए कि हम गरीबों के लिए काम करें। जो लोग छूटे हैं उन्हीं को फायदा हो रहा है, तभी इसमें फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, तो देखिए अनिता जी, आपने सुना कि किस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि कानून जो है उनके फायदे के लिए, जो भ्रष्टाचार पहले वक्फ बोर्ड में हो रहा है उसके खिलाफ ही तो ये कानून लाया गया है, और कोई ऐसे असंवैधानिक तरीके से तो नहीं बना है ये कानून। उनको मेजोरिटी प्राप्त थी उसके बाद ही कानून बना है। अनिता जी, सही कह रही हूँ मैं? जी, एक बार और दोहराएं बात को। अनिता जी, आपने सुना अजेंद्र शर्मा जी को, जहां पर पूरे तरीके से वो डिफेंड करते हुए नजर आए कि वक्फ जो बिल लाया गया, जो बोर्ड पर जो ये आया है कानून। जवाब दे रही हूँ। हाँ, सुनिए। बोलिए। ऐसा है, ये वो पार्टी है जिनके एक भी विधायक सांसद
अल्पसंख्यक समाज से नहीं है, वो बात कर रहे हैं कि वो अल्पसंख्यक के हितैषी हैं, पहली बात। और इन्होंने समाज में के देश की जनता के लिए इतने काम किए हैं, वो सामने है। जैसे कि महंगाई पे बहुत कंट्रोल है, पेट्रोल डीजल के दाम तो कम ही नहीं होते, जो ये बता रहे हैं बढ़ता है, बात सही है, बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे खाने पीने का सामान का दाम हो। और बात करें जनता का, ये जमीन की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सेना का जमीन, रेलवे का जमीन, यहाँ तक कि राम जन्मभूमि के भी कुछ जमीन अडानी को दे दिए गए चुपके से। ये जनता के हित की बात है। महिला किसानों का कृषि कानून लाया जा रहा था, बिना किसान से पूछे किसानों के फायदे का है या नहीं, ये लोग किसान बिल ला रहे थे। आज जो हालत है कि किसान इतने दिन तक आंदोलन किए, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जितना खराब व्यवहार पाकिस्तान के साथ मोदी जी नहीं कर पाए। सीज फायर कर दिए, युद्ध रोक दिए, लेकिन उससे भी खराब व्यवहार इन्होंने किसानों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया, वो भी पहलवान बेटियों के साथ किया। आप याद कीजिए कि किसके साथ मोदी जी ने अच्छा किया। 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देना था, आज इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है, कितना नौकरी दिए हमको ये बता दीजिए। तो कौन सा ऐसा काम हुआ जो जनता के फायदे का हुआ? रेल का भाड़ा कम हो गया, प्लेन का भाड़ा कम हो गया, क्या हो गया? देश सुरक्षित है, ये बता दीजिए कि देश सुरक्षित है तो पहलगांव क्यों हो गया? पुलवामा के अपराधियों को आज तक पकड़ नहीं पाई हमारी सरकार, जो सीमा सुरक्षा की बात करती थी। ये राष्ट्र हित में है, ये देश हित में है, ये जनता के हित में है, तब तक पुलवामा का एक कांड हो जाता है। ये कहते हैं कि बांग्लादेशी आ जाते हैं भारत में, भाई आप सीमा सुरक्षा कैसे करते हैं? कहाँ चूक हो जाती है आप बता नहीं पाते। उस बारे में आप बात करते हैं कि देश हित का काम कर रहे हैं आप। आज तक जब से भाजपा की सरकार बनी है, सिर्फ अडानी और अंबानी के हित में काम हो रहा है। रोज एयरपोर्ट का छत गिर जा रहा है, वंदे भारत का जो ट्रेन है वो टपकने लग रहा है, बारिश में छत से पानी टपकने लग रहा है, संसद भवन तक टपकने लगता है। ये इनका कार्य है। ठीक है, मैं आपके सवाल पूछ रही थी। वैसे वक्त पर हमारा पूरी चर्चा थी, लेकिन इसके बावजूद आप जो सवाल पूछे मैं जरूर पूछूंगी अजेंद्र जी से। अजेंद्र जी वो पूछ रहे हैं कि आप अल्पसंख्यकों के हितैषी बनते हैं अपनी पार्टी में, जरा अल्पसंख्यकों के नाम गिनवा दीजिए। अनीता जी पूछ रही हैं। अल्पसंख्यक जोड़िए, हमारे ऊपर से जब उठाइए तो शाहनवाज हुसैन जी, नकवी जी, कितने लोग हैं? अब अभी बताइए कि इस देश में कितने जात हैं? यदि उस पर अलग से आप जाइएगा तो कितने कास्ट हैं पूरे देश में? 256 कास्ट केवल अकेले बिहार में है, 256। और सीट कितना है? 243। 256 कास्ट है यहाँ, जोड़िएगा तो कास्ट लाइन से हम टिकट दें? कोई देश के विकास के लिए कोई ऐसा नहीं है कि जात का ही हो तब वो कोई राजनीति कर सकता है। सबको राजनीति करने का अधिकार सबको है, सब करे, सबको राजनीति करे। राजनीति को ये होता है। अनीता जी अपनी टर्न का इंतजार कीजिए। जहाँ तक बात कर रहे हैं, अनीता जी आपके पास मैं आऊंगी, रुकिए अजेंद्र जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अजेंद्र जी आपसे मेरा एक सवाल ये भी है कि आप ये बात समझ रहे हैं कि बिहार चुनाव अब नजदीक है और बिहार में अभी भी ऐसा एक तबका है जो कि वक्फ कानून के विरोध में खड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का जन सैलाब उस रैली में उमड़ा, उससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा आपके लिए साबित हो सकता है आने वाले चुनावों में। देखिए इससे कुछ नहीं होने वाला है, सब अपना राजनीति, देखिए ये राजनीति है, सबको अधिकार है करने का, इसमें राजनीति कर रहे, इसमें हमें कहाँ आपत्ति है? राजनीति है करें, मगर हमें ही करना है कि कोई भीड़ जुटाए और उस पर उसको मोटिवेट करें। काम के आधार पर सबको करना चाहिए। भीड़ जुटाना, रैली है, रंग बिरंग के इसमें सुगुफा छूटेंगे, लोग लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, अपना भारतीय जनता पार्टी का काम करना है, काम करते रहेगी। दूसरी चीज कह रहे थे कि एयरपोर्ट बन रहा है, वंदे भारत चल रहा है, तो क्या उसमें एक कास्ट के और एक पार्टी के ही लोग चल रहे हैं क्या? रोड इतना बन रहा है तो रोड पर कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं और दूसरा लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है अजेंद्र जी। अनीता जी मैं आपके पास आऊंगी। अनीता जी जब आप किसान आंदोलन की याद दिलाती हैं, बात नहीं है, देश रुक जाइए विकास अजेंद्र कर रहा है, जी, उसमें सब लोगों का है, सबका अधिकार है, ठीक है, सभी लोग चले ना। मगर इसको क्या कि एयरपोर्ट बन रहा है तो अडानी, अरे कोई ना कोई काम होगा तो किसी ने कोई तो कर ही नहीं ना, आप उसको जोड़ दीजिएगा। टूट रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसे में भ्रष्टाचार पर काम करने की जरूरत तो है ही अनीता जी। अजेंद्र जी रुक जाइए, अनीता जी मैं आपके पास आ रही हूँ।
अनीता जी देखिए, आप जब किसान आंदोलन की याद दिलाती हैं और जो पहलवानों ने जो प्रदर्शन किया उसकी याद दिलाती हैं, तो बीजेपी वाले भी आपको जो है आईना दिखाते हैं आपातकाल का। जब आपातकाल लगा तब आपके ही नेता लालू प्रसाद यादव वो भी जेल में थे। जब 44वां माफ कीजिएगा संशोधन हुआ, 2 शब्द जोड़े गए, तब की याद वो दिलाते हैं कि उस समय आपके खुद के तमाम कद्दावर नेता जो हैं वो जेल में थे। तो ऐसे में आपको भी वो आईना दिखा रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि हाल ही में तेजस्वी यादव का एक बयान सामने जिसमें वो बोलते हैं कि आपने बीजेपी और उनको जो है 20 साल दिए हैं जेडीयू को, हमें आप 20 महीने दीजिए, हम ऐसा काम करेंगे जो कि बिहार के पूरे हालात बदल देगा। ऐसे में चिराग पासवान इस पर पलटवार करते हैं कि आप 20 महीने में आप वो जमीन वापस करेंगे जो आपने घोटाले में हड़पी है। ये आप कैसे कोर्ट का डिसीजन लेके बैठ गए? क्या आप कोर्ट हैं क्या, माननीय कोर्ट? जो मैं तो चिराग पासवान का बयान कोर्ट कर रही हूँ। एक मिनट मैडम, आप तो सीधे आरोप को सत्य साबित कर रही है। तो इसका मतलब कि जो तरीपार थे गृह मंत्री, उनको भी बोलिए कि उन्होंने हत्या की थी। ये कोई बात है? मैंने बोला नीता जी, करेंगे क्या? क्या इज द वर्ड जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है? आप कैसे किसी की जमीन लिए हैं? आप तो आरोप को सत्य साबित करिए कि ये आरोप जो है वो सत्य है। आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है? मैंने बोला क्या? मैंने पहले ही ये बात बोली है कि चिराग पासवान ने इस पर पलटवार किया और पूछा है कि क्या आप वो जमीन वापस करेंगे। मैं इस पर आपका जवाब पूछूं। मैं अपनी तरफ से कोई भी बात सामने नहीं रख रही हूँ। टेबल पे सिर्फ वही बातें हैं जो कि आपके सत्ता पक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है। अगर मैं कह दूं कि फला बीजेपी का नेता चोर है, तो आप उससे पूछिएगा कि आप चोर हैं। राजेंद्र जी बैठे हैं सामने, दे देंगे जवाब कौन सा नेता चोर है। देखिए, राजनीति का एक सिस्टम और तौर। सुनिए, 20 महीने में जो काम का बात है वो 17 महीने में तेजस्वी जी ने करके दिखाया। और बात ये कर रहे थे कि जनता उसमें चल रही है, कोई जनता, अरे भाई वो टूट रहा है। एयरपोर्ट टूट गया, बिहार का सारा पुल टूट गया, वो विकास दिख रहा है कि विनाश है, ये आप तय कीजिए। भ्रष्टाचार कितना है बिहार में, कितनी हत्याएं, कितनी बलात्कार, कितने लूट के मामले रोज आ रहे हैं, आप देख सकती हैं, आंकड़ा आपके पास है। और ये कह रहे थे शहनवाज और नकवी के बारे में, वो तो इनके दामाद हैं, उनको छोड़ करके कौन? और अगर ये कहते हैं कि जाति देख करके नहीं, योग्यता देख के, तो क्या ये कहना चाहते हैं कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी योग्य नहीं है? क्या आपके इतने योग्य नहीं है कि आपके पार्टी में उनको टिकट मिल सके? हमने तो अपने पार्टी में आरक्षण रखा है, जिसमें दलितों को, जिसमें पिछड़ों को, जिसमें आदिवासियों को और जिसमें अल्पसंख्यकों को उनके संख्या के आधार पे आरक्षण मिलता है और उसी आधार पर टिकट का बंटवारा होता है, ताकि वो अपनी बात सदन तक पहुंचा सके, उसके अपनी जाति की प्रतिनिधित्व कर सके। आप अभी देखिए, यूपी में 5000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है, इसलिए क्योंकि वहाँ अध्यापक नहीं है। अब बताइए इनका निर्णय कितना जनहित में है कि उन स्कूलों में जिसमें शिक्षक नहीं थे, वहाँ शिक्षक की बहाली होनी चाहिए थी, कि स्कूल बंद करना चाहिए था। और उन स्कूलों में पढ़ते किसके बच्चे थे? क्या अडानी अंबानी के बच्चे पढ़ते थे? ये इतने जनहित में कार्य करते हैं। अनीता जी, मैं बिहार को लेकर बात करें, आप उत्तर प्रदेश से जा रही हैं। मैडम, अगर ये इन लोगों की सरकार रही तो आने वाले समय में बिहार भी जलने लगेगा। ये जनता तय करके बैठी हुई है। अगर पिछले बार भी बेईमानी नहीं हुई होती तो सरकार हमारी होती। ठीक है। अजेंद्र जी, तेजस्वी यादव की ओर से बात कही गई है कि आपकी सरकार जो है इस बार जाने वाली है और उनकी ओर से चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया गया है कि नई वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र प्रभाग है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है। जब भी लोग आते हैं तो कुछ चुनाव आयोग पे थोप देते हैं, ये तो अलग चीज है, ये नहीं करना चाहिए। राजनीति करिए, मगर चुनाव आयोग को वो एक अलग संस्था है, उस पर नहीं हमें कुछ बोलना चाहिए ना आपको कुछ बोलना चाहिए। सभी राजनीतिक दल हैं, उसमें क्या है, चुनाव आयोग का क्या है, उस पर विचार ही नहीं करना चाहिए। वो एक अपना संस्था है जो काम कर रहा है। दूसरी चीज कि विकास के बारे में बोल रहे हैं कि विकास क्या हुआ। अभी बताइए, छोटे छोटे गाँव में जाइएगा तो हर एक जगह स्कूल का बिल्डिंग देखिए, बच्चे लोग आ रहे हैं। कभी अभी तो बोल रहे थे कि किसान का अभी तक किस पार्टी का सरकार बना जो साल में 6000 रुपया किसान को दे रहा था? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की ही सरकार है जो प्रत्येक वर्ष कम से कम 6000 तो दे रहा है। इसके पहले आप लोग क्यों नहीं देते थे? किसान का जो भी हुआ तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, वो दे रहे हैं। आप खाद का
दाम कम कीजिए, कीटनाशक का दाम कम कीजिए, बिजली बिल कम। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाग लिया। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही।